बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। ये हमारे मेहमान हैं जनाब, ये गाहे बगाए आते रहते हैं, बात करते हैं हालात हाजरा के ऊपर, सियासत के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई कैसे मिजाज हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? ये पाकिस्तान को देखो ना, नज़र से तो मायूस लगते हैं हम, अगर देखा जाए जी जी। मायूस लगते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक न एक दिन ना ये उभरेगा। अच्छा। और जब उभरेगा तो इंशाल्लाह मुकम्मल मजीद और बिल्कुल परवान चढ़ के उभरेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पीआईए की जहाज जो है वो एयरलाइन बेच दी गई है। शोबाज कहता था कि जनाब मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, ये क्या बेच यार दिया? अल्लाह की कसम, ये ड्रामे कर रहे हैं, ये जुल्म करेंगे, मुल्क के साथ इतनी बर्बादी करेंगे, कर चुके हैं और आगे जाके फिर करेंगे। ये तो एक पीआईए बेचा है। इससे ज्यादा करेंगे यार ये तो पीआईए बेचा है। इन लोगों ने पूरे मुल्क को बेचना है। भाई अपनी आंखें खोलो, अल्लाह का वास्ता है बाहर निकलो। ये मैं आपको आपके मैं हाथ जोड़ूं, अल्लाह का वास्ता है बाहर निकलो। हाँ, मेरे बाकी कोई हल नहीं है हमारे नहीं, पास। आपको पता है कि शोबाज जो है ना वो शोबाजियां मारता था, कलकबाजियां मारता था और पता नहीं उल्टियां पुल्टियां कि मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन ये क्या? देखो ना मेरी बात सुनो, ये शुरू से बकवास करते हैं ये लोग। इन लोगों की बात में कोई दम नहीं है। इनको कोई सरोकार नहीं है अवाम के साथ, ठीक है, कोई सरोकार नहीं है मुल्क के साथ। ठीक है। अल्लाह की कसम कोई सरोकार नहीं है, मान लो कोई सरोकार नहीं है। ये मुल्क के साथ जुल्म करेंगे, इनकी जायदादें बाहर, इनकी औलादें बाहर, इनकी सब कुछ बाहर है। बिल्कुल। ये क्यों इस मुल्क के साथ एहसान करेंगे? नहीं, ये अगर पीआईए इन्होंने बेचनी थी ना बेचते, ये इनके बड़े बड़े मिले हैं, कारोबार हैं, उनमें से थोड़ा निकाल लेते ना चंदा। भाई क्यों निकालते, क्यों निकालते? उन्होंने मजीद अपने कारोबार को बढ़ाना है, वो क्यों निकालें उधर से? ये जो बेचा है ना, इसी में से तनख्वाहें, प्रोटोकॉल, ये सारा सिस्टम यानी ये सब ड्रामेबाजियाँ है। इनके खाते में रहेगा, ये पैसा इनके काम आएगा, ये खुद खाएंगे। हमारा टैक्स इकट्ठा करके ना ये आप खुद बंदरगाह बांटेंगे, ये सब आप खाएंगे। बंदर बांट सबको पता है, हर बंदे को पता है, लेकिन कोई निकल नहीं रहा। ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो, यकीन मानो आप जुल्म कर रहे हो आप लोग। अच्छा, ये भी बाहर निकलना पड़ेगा। ये भी आप सुनते हैं कि जितनी हम देर लगाएंगे बाहर निकलने में, उतनी ज्यादा हम मुसीबतें बर्दाश्त हाँ बिल्कुल। जितना टाइम लगाएंगे ना। अच्छा, कैदी नंबर 804 कैसे उसको देख रहे हैं? उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को, उसके दिमाग को अंदर बैठ के कैसे दिफा कर रहे हैं? अल्लाह की कसम इंतहा हो गई है। उस बंदे की इंतहा हो गई है। उस बंदे को जितना अरसा हो गया, जितना टाइम गुजर गया है, वो बंदा जितनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, वो सिर्फ अवाम की खातिर का है। लेकिन अवाम के बारे में मैं क्या अपने मुंह से अल्फाज निकालूं? जो पटवारी हजरात है ना, खून लीगी, वो कहते हैं कि ये ड्रामा है, ये वो है, वो हालांकि आपके सामने है, ना डर रहा है, ना झुक रहा है, ना बिक रहा है। और वो क्या मसलन अपने लिए लड़ रहा है या हमारे लिए, हमारे बच्चों की खातिर या पाकिस्तान की खातिर? असल में पता है बात क्या है? पाकिस्तान में दो तबके हैं। उनको पता भी है कि हम चोर हैं, वो जहर नहीं हो रहे, अंदर से मान रहे हैं कि हम मसलन कौन? पटवारी। अच्छा ठीक है, कि हम जुल्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये वो मान नहीं रहे, इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। उनको हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का इल्म है, लेकिन वो आके अंदर से मानते हैं, लेकिन वो आके बात नहीं करते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब के बारे में कुछ कह रहे थे, तो क्या उनकी जो एक स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कैसे यानी कि उसको देख रहे हैं आप कि कैसी उसकी एक यानी कि डट गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। खान साहब की सर बात यह है कि खान साहब ने जो बात उसने की थी ना, यकीन मानो उस बात पे उन्होंने अमल किया है, करके दिखाया। उन्होंने कहा है कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊं ना, तो मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा है, उनके बयान सुन लो। ऐसे उन्होंने कहा है कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो गया, मैं इन चोरों को, इन लुटेरों को मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐसे ही जब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं छोड़ने वाला, लेकिन आज देख रहे जितने 2 साल 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक वो अपनी बात पे डटा हुआ है, पीछे एक कदम ही नहीं हटा पीछे। अभी वो बंदा। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि सुहेल खान अफरीदी आता है, वो शोबाज को कहता है कि मेरी मुलाकात करो, वो कहता है नहीं मैं अपने अब्बू से पूछ के बताऊं। ये अब्बू कौन है और ये कौन है? कुछ समझ है आपकी? आजमी सबको पता है अब्बू कौन है। मसलन फिर भी ये 75 सालों से जो निज़ाम हमारा चल रहा है ना, ये वहां से लेकर आज तक हमें पता नहीं था।
हमें आज पता चला है कि आपको हमें पता चला किसने है? बताया है, हमें खान ने बताया है। पता चला भाई असल ताकत किन लोगों की है? हाँ, मसलन पता किन चला लोगों सब। की है? मसलन बताएं किन लोगों की है? यार वो सबको पता है कि नहीं, जो बताएं, बताएं। आर्मी चीफ जो बैठे हैं, अच्छा, अच्छा। ये सब निजाम उसकी मुट्ठी में है। उनको चलाने वाला कौन है? अमेरिका और इसराइल चलाने वाला है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब ये इस टॉपिक के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है कि हम इस्राइल फ़ौजें भेज रही हैं, इसके ऊपर क्या आपके आर्गुमेंट हैं? क्या इन पेश? देखो सर, इंतहा तो होगी ना जुल्म की। हुँ, ये आखिरी इंतहा है। जब ये आखिरी जुल्म करेंगे ना, हुँ। तो तब जाके खुदा की पकड़ में आएंगे। तब भी अब अगर अवाम नहीं निकलती, तो इस अवाम का फिर कुछ नहीं हो अच्छा, सकता। आप क्या कहते हैं कि अब अवाम को क्या करना चाहिए या खान साहब जो हैं वो बाहर कैसे आएँगे? कैसा अमल किया जाए खान साहब बाहर आ जाएँ? आखिरी ऑप्शन है हुँ, सर, आखिरी ऑप्शन। अवाम को बाहर, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अवाम कहेगी ना कि हमारे बारे में कहते हैं, हाँ। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, और तब जाके खान भी बाहर आएगा हुँ। और ये मुल्क आज़ाद होगा। अच्छा, ये अभी आपको पता है कि कल परसों शोबाज़ ने कहा कि आओ टॉक शो करें और बैठें डायलॉग, ये आप क्या समझते हैं कि डायलॉग के साथ खान बाहर आएगा या बाहर निकलना पड़ेगा? नहीं सर, ड्रामेबाजियाँ है ना, ये सब ड्रामेबाजियाँ है। हुँ, कोई डायलॉग नहीं चलेगा। इसको ना इनकलाब लाना पड़ेगा। इनकलाब के अलावा इसकी कोई इसका हल भी नहीं है। हुँ। कोई इसका हल आपको नज़र है तो मुझे बता दें, मैं कोई हल निकाल के मैं आपकी नहीं, बात आप पे अमल करूँगा। माशाल्लाह समझदार ज़्यादा हैं और काफ़ी आपकी यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं और यानी कि देखते रहते हैं अब हर चीज़। तो मेरे पाकिस्तानियों, जैसे आपने जुनैद भाई की गुफ्तगू सुनी और इसका जो वाहिद हल है वो यही है। क्या कहना चाहेंगे अवाम को? यानी कि हम भी शामिल हैं, हमें क्या करना चाहिए? बस आखिरी पैगाम दें और इजाज़त तलब करें। जी मेरे भाइयों, मैं फिर वही बात करूँगा, ठीक है? आप जो भी समझें, हमें इनकलाब लाना पड़ेगा। वो खान है, 3 साल हो गए हैं वो अंदर बैठा है, वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। उसकी बहनें, वो भी जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। ऐसे ऐसे। अभी खान साहब अकेला बच्चा है, ठीक है? या उसका ख़ानदान उसके साथ है, वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। मज़ीद वो इंसान है यार, तकलीफ़ उसको आती है। अल्लाह का अच्छा, वास्ते हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि इजाज़त भी मैंने मांगनी है और ये मुझे बता दें कि जनूबी पंजाब हो या पंजाब हो, इसके जो बड़े एमएनए एमपीए हैं, टिकट होल्डर, खान के नाम के ऊपर वोट उन लोगों ने लिए 70-70 हज़ार, लाख लाख, 1.5 लाख। तो जनाब अब आपको कोई नज़र आ रहा है कि वो क्यों नहीं निकल रहे? क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं? सर, बात ये है कि जब इंसान अपना ईमान बेच देता है ना, हुँ, तो उसका फिर कोई हल नहीं होता। वो अपना ईमान बेच चुके हैं, कई बेच चुके हैं। अच्छा, अभी यानी मैं आपको एक बात की, आपने मेरी बात को समझा नहीं है। मैंने ये बात की है कि अभी अभी बचा है खान या उसका ख़ानदान बचा है, बाकी सब पीछे हट चुके हैं। वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। या खान बचा है, ये भी बात मैं करूँगा। अभी जो उम्मीद करे, या खान बचा है या अवाम बची है, हाँ, बिल्कुल। तो जी, अवाम को निकलना पड़ेगा। जुनैद भाई ने जो एक बेहतरीन यानी कि अपने एनालिसिस दिए हैं कि एक खान बचा है, दूसरी अवाम बची है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय वाली बात नहीं है, यही बात है और हमें निकलना होगा। अगर आप कहें कि जनाब हम निकले भी ना, खान साहब भी बाहर आ जाएं, तो ये नामुमकिन है। ठीक है जुनैद भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सब फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।